आइए बच्चों हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहले से लिखा हुआ, देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा 5 years ago, यानी 5 years पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो एज थी वो सोनू से 3 times थी, यानी 3 गुनी थी। और 10 years लेटर, और 10 साल के बाद क्या होगा, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। और नूरी की जो एज है वो ट्वाइस हो जाएगी, यानी 2 गुनी हो जाएगी जो सोनू की एज होगी। ठीक है, अब हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू की एज हमें फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, तो हमको लेट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए मैं लिख लेता हूँ लेट नूरीज एज इक्वल टू एक्स। ठीक है बच्चों, एंड सोनूज एज मान लेते हैं इक्वल टू वाई। आप चाहे तो यहाँ पर प्रेजेंट भी लिख सकते हैं, नूरीज प्रेजेंट एज। ठीक है बच्चों, ये भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें लिखा देखो 5 years है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 years है नूरीज एज। तो 5 years पहले उन दोनों की क्या थी, 5 years कम थी। ठीक है बच्चों, ये मैं लिख रहा हूं सोनूज एज, ये तो सोनू की भी एज क्या होगी, 5 years कम होगी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं करता हूं, यहाँ पर देखिए मैं एक तरफ लिख लेता हूं सोनू की एज और नूरी की एज, इधर नूरी की एज लिख लेते हैं, इधर सोनू की एज लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए दोबारा देखिए, क्वेश्चन में क्या कहता है कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो एज है वो 3 गुनी है। ठीक है बच्चों, ये नूरी की एज हो गई। और नूरी क्या है, ये 3 times है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों की क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। इक्वेशन के क्वेश्चन इनको इक्वल करके ही सोल्व करते हैं। 3 को y से किया 3y, और 3 को 5 से किया 3 5 जा 15। ठीक है बच्चों, ये हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अब अच्छा, अब क्या करना है, एक्स वाई को एक तरफ ले आना है, इधर ये प्लस का तो इधर आकर माइनस का होगा, इक्वल का साइन लगाएंगे, -15 लिखेंगे, और ये -5 पे इधर आकर ये +5 हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसे हम कर सकते हैं। तो x की ये देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी, माइनस प्लस माइनस, तो -10 आ गया। 15 में से 5 माइनस करें तो -10 आ जाएगा। बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन, इसलिए माइनस का, ये फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, इन सेकंड केस में क्या कहता है, इन सेकंड केस, देखिए मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूँ। इन सेकंड केस में क्या कहता है, देखिए 10 years लेटर, यहाँ पे लिखा 10 years लेटर, यानी 10 साल के बाद। तो देखिए आफ्टर 10 year, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, आफ्टर 10 years। 10 years के बाद देखिए यहाँ पर लिखते हैं नूरीज एज, नूरीज एज। तो नूरीज की एज क्या होगी, जो अब मान लीजिए अब उसकी x ईयर है, तो 10 year के बाद x + 10 हो जाएगी। ठीक है, यानी 10 years बढ़ जाएगी। और इसी प्रकार सोनू की एज भी क्या हो जाएगी, 10 years बढ़ जाएगी। मैं दोनों को फिर वही करता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके। ठीक है, मैं दोनों की एज को इधर लिख लेता हूँ। ठीक है बच्चों, और आप भी ऐसा ही करेंगे। और अब देखिए ये 2 times हो गई, इसमें लिखा है ट्वाइस हो जाएगी। क्वेश्चन में देखो कि ये कहता है, यहाँ पर देखिए ये लिखा है ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो ट्वाइस का मतलब हो गया ये 2 times हो गई। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, सोनू की एज को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो दोनों की क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ठीक है बच्चों, मैं कई बार कह चुका हूँ, इक्वेशन के क्वेश्चन इक्वल करके ही सोल्व करते हैं। तो 2y को 2y से मल्टीप्लाई करें, 2y + 2 को 10 से किया, 2 10 20। अब ठीक वही करना है, सॉरी ये यहाँ पर 10 है, ये गलती से हो गया। ठीक है बच्चों, 10 है। अच्छा ठीक, हमें वैसे ही करना है, एक्स वाई को एक तरफ ले आएंगे, -2y = 20, और ये +10 है, इधर आकर ये -10 आ गया। तो ये सेकंड इक्वेशन हमारी तैयार हो गई। ठीक है बच्चों, ये सेकंड इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक है, अब बच्चों एलिमिनेशन मेथड से यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड बड़ा ही इजी होता है। ठीक है बच्चों, तो मैं दोनों इक्वेशन को इधर लिख लेता हूँ, x - 3y = -10। ठीक है बच्चों, और इसके नीचे सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं, x - 2y = 10। देखिए बच्चों,
हम क्या करेंगे, दोनों के देखो फर्स्ट टर्म जो है दोनों इक्वल हैं, हम सिर्फ साइन चेंज करके इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, ये -3 में से 2 माइनस करने का -1y आएगा, क्योंकि बड़े नंबर के सामने माइनस है इसलिए माइनस का आ जाएगा। 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं है, और -10 और -10 -20 आ गया, तो माइनस से माइनस का साइन कट गया, तो y की वैल्यू आ गई, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 20। ठीक है बच्चों, तो y क्या था, यानी सोनूज की एज आ गई 20 ईयर्स। अब मैं देखिए, अब इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड यही कहता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ y इन 1 इक्वेशन। ठीक है बच्चों, 1 इक्वेशन में हम कर देते हैं, और 1 इक्वेशन में आप कर सकते हैं या 2 इक्वेशन में भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर x लिखा -3, और y की जगह देखिए y की जगह y की वैल्यू लिखेंगे जो 20 है और इक्वल -10 है। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ इक्वेशन लिख देता हूँ, सेकंड इक्वेशन क्या है, ताकि आपको कोई ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए माइनस, ये सेकंड इक्वेशन है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर जो लिखी है, आइए इसको सोल्व करना शुरू कर देते हैं। x 20 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 20 3 60 होता है, और ये प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस और -10। ठीक है बच्चों, अब देखिए -10, ये माइनस है, इधर आकर ये +60 आ गया, तो x इक्वल आ गया 50। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, दोबारा चाहूँ तो लिख सकता हूँ, x की वैल्यू आ गई 50 और y की वैल्यू आ गई 20। ठीक है बच्चों, तो x क्या था, नूरीज एज थी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नूरीज एज इक्वल टू 50 ईयर्स। ठीक है बच्चों, ऐसे, और नीचे मैं सोनूज की एज लिख देता हूँ, सोनूज एज इक्वल टू 20 ईयर्स। तो बच्चों ये क्वेश्चन था जो हमने सोल्व किया है। ठीक है बच्चों, और मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ बच्चों, एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, आप इसमें से सीख कर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। उन बच्चों को जो गरीब हैं आपकी क्लास में, ठीक है, तो वो नेट यूज़ नहीं कर सकते हैं, ट्यूशन नहीं ले सकते हैं। बच्चों आपको ये काम ज़रूर करना होगा कि आपको सीख कर उनको ज़रूर सिखाना होगा। आपको उनके लिए एक आशीष का कारण बनना होगा। आपको यही नहीं सोचना कि मेरे पास ये आ जाए वो आ जाए, मैं ये। ठीक है बच्चों, आपको दूसरे के लिए आशीष बनना होगा, ताकि वो भी आपको हमेशा अपना दोस्त समझ सके और आपको हमेशा याद रख सके। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।